हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी ये यूनिट 3 चल रही है और इसमें हम पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें कंप्लीट किया लेंथेनॉइड सीरीज। चलिए बात करते हैं दूसरी सीरीज की। बताइए दूसरी सीरीज कौन सी थी इसमें। एक्टेनॉइड सीरीज। तो एक्टेनॉइड सीरीज है इसमें सेकेंड सीरीज, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। एक्टेनॉइड सीरीज हमारी आती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, एफ ब्लॉक के वे एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट? जो हमारे कहां से, जो हमारे 90 थोरियम से 103 तक जाते हैं। 103 लेवेरेंसियम, 103 लेवेरेंसियम तक जाते हैं। वो हमारे कहलाते हैं एक्टेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स, या एफ ब्लॉक के वे एलिमेंट्स जो 90 से 103 के बीच आते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्टेनॉइड एलिमेंट। एक्टेनॉइड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे 89 एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होती है। ये सीरीज किससे स्टार्ट होती है? 89 एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड सीरीज। और वो कैसे? लेंथेनॉइड वाली किससे होती थी? क्योंकि वो लेंथेनम से स्टार्ट होती थी, इसलिए वो लेंथेनॉइड सीरीज कहलाती थी। क्लियर है इतना? तो अब इसमें देखिए हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, 90 से 103 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स सही नहीं होते। सही नहीं होते मतलब क्या? इसमें हमारे कुल 3 एलिमेंट्स नेचुरल होते हैं, जो नेचुरल नेचर में, प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है ना, सारे मैनमेड एलिमेंट्स है। इसमें देखो, अब इसमें स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स कौन से? हमारे 90TH हो गया एक, 91 और 92। 92 के बाद से, 92 यूरेनियम के बाद से हमारे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इसमें सारे मैन मेड एलिमेंट्स है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब इसमें 92 के बाद से यानी कि 93 से हमारे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक या पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स उनको हम बोलते हैं। 93 के बाद से जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्लियर है इतना? देखो फिर से बताती हूं, एफ ब्लॉक के वे एलिमेंट्स जो 90 थोरियम से 103 लेवेरेंसियम के बीच आते हैं, वो आते हैं हमारे एक्टेनॉइड एलिमेंट्स। एक्टेनॉइड सीरीज में जो हमारे ये एलिमेंट्स आते हैं, एक्टेनॉइड सीरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 89 एक्टिनियम के बाद से स्टार्ट होती है, इसलिए एक्टेनॉइड सीरीज बोला जाता है। अब इस सीरीज में सिर्फ 3 एलिमेंट्स नेचुरल होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स मैनमेड होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट? 93 से 103 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल या मैन मेड बोल सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव प्रकृति के होते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा प्रोसेस हमारा वही होने वाला है जैसा हमने डी ब्लॉक में किया था और लेंथेनॉइड सीरीज के लिए किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टेनॉइड सीरीज लिखिए इसमें, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फटाफट लिखिए इसमें, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम कहां से बताया? 92 103 आर प्रेजेंट इन एक्टेनॉइड सीरीज। एक्टेनॉइड सीरीज
present in actinoid series. These elements are named as these elements are named as actinide because this series starts after after 89 एक्टिनियम. कहाँ से स्टार्ट होती है? 89 एक्टिनियम. 89 एक्टिनियम से स्टार्ट होती है हमारी ये सीरीज 89 AC एक्टिनियम. क्लियर है इतना? अब ये बताएंगे कि सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं और नेचर में रेयरली पाए जाते हैं. दीज एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज या ऑल दीज एलिमेंट्स are radioactive. All these elements are radioactive. All these elements कैसे हैं? ये radioactive elements हैं. Radioactive and rarely present in nature. Rarely present in nature. अब इसमें बताएंगे कि हमारे कौन से एलिमेंट मैन मेड है और कौन से हमारे नेचुरल है. इन दिस सीरीज ओनली फर्स्ट 3 मेंबर्स. इन दिस सीरीज ओनली फर्स्ट 3 मेंबर्स. कौन कौन से बताए थे? 90, 91 एंड 92. इन दिस सीरीज ओनली फर्स्ट 3 मेंबर्स कैसे हैं? हमारे नेचुरल हैं. और इन दिस सीरीज फर्स्ट 3 मेंबर्स आर नेचुरल but after 92 uranium all elements are artificial. All elements are artificial. कैसे हैं वे? artificial elements है. all elements are artificial. all elements are artificial. That's why these elements after 92 uranium are called transuranic elements. क्या बोलते हैं? transuranic elements. ट्रांस या पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स. यूरेनिक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये बेटा 92 यूरेनियम के बाद से आते हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं इनको? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. पहले इसका क्या करेंगे? आप स्क्रीनशॉट लेंगे. फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके थोड़े से एलिमेंट्स हैं इसमें और ये इनके नेम्स भी लिखे हुए हैं. तो देखिए इसमें 90 थोरियम में अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है. ऑफ-वाइट रूल के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा लास्ट में 7s2 61 5f1 ये आ रहा है इसमें. अब जब 91 के लिए क्या करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 7s2, आगे का तो ऐसे ही चलता चला जाएगा यहाँ तक, फिर आएगा 7s2 6d1 5f2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5f3.
7s2 6d1 5f3, इस तरीके से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, एक भी नहीं छोड़ेंगे आप इसमें, ठीक है। ये नेम्स लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लेना। अब इसमें देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इट मीन्स दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स दैट किए हुए हैं आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आता है, आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो। इट मीन्स दैट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहां से NS2 N-1 D, और यहां से कितना हो जाएगा N-2 F। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना है इसका, ये आना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेयर n इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा 7, n इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए 7 आ रहा है। जब यहाँ पे 7 रखेंगे तो कितना आएगा 7s2 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 6d0 आएगा, यहाँ पे देखना बेटा 6 वाला ग्रुप आ रहा है ना, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5f, कितना आएगा बेटा 5f 1 to 14, और यहाँ पे देखना 5f आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया ns2 n-1 d 0 to 1 n-2 f 1 to 14, ये क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। नोट कीजिए इसको फटाफट। अब क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, इसमें फिजिकल स्टेट आती है। फिजिकल स्टेट कैसी होती है, यानी कि भौतिक अवस्था कैसी होती है ऐसे एलिमेंट्स की। बेटा ये एलिमेंट्स होते हैं सॉलिड होते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें बेटा जो हमारा आउटर शेल है ये पार्टिसिपेट करता है हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग में, और बाकी के n-1 n-2 पार्टिसिपेट करते हैं हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग में। किसमें, मेटेलिक बॉन्डिंग में। तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, आपको ये सब बता रखा है जब हमने डी ब्लॉक पढ़ा था ना, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया गया है। अगर आपको इसमें डाउट है, बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है कि ये हमारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, ठीक है। चलो इसमें आते हैं, ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड, these elements are solid। कैसे हैं, solid। they have high melting and boiling point, they have high melting and boiling point, they have high melting and boiling point due to formation of boiling point due to formation of covalent as well as metallic bond। कौन सा बॉन्ड, covalent as well as metallic bond, as well as metallic bond। अगर आपको इसमें फिर भी लिखना है यहाँ पे कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं, छोटी सी वजह बताती हूँ। क्योंकि इसमें हमारा आउटर मोस्ट शेल, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट इन कोवलेंट बॉन्डिंग एंड n-1 n-2 शेल पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी। सो द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन दीज एलिमेंट्स विल इंक्रीज या विल बी वेरी हाई। सो द नेट अट्रैक्शन फोर्स बेटा होता है आकर्षण बल, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि बेटा मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इसमें जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हाई हो जाएगा तो एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स को क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतना। चलिए इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पहले नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फिर इसमें देखिए इसमें सेकंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। ऑल दीज एलिमेंट्स आर कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑल दीज एलिमेंट्स आर
all these elements are paramagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके डी और एफ सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अनपेयर्ड होता है बेटा अयुग्मित। क्या होता है? अयुग्मित। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अयुग्मित होते हैं ये, और जब ये जोड़े में आ जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं पेयर्ड। बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in their D एंड एफ सब शेल। डी और एफ सब शेल बोल दीजिए। डी और एफ सब शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना सब समझ में आ जाएगा। नोट करो इसको। क्या हो गई? मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया इनका? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, भूल से भी मत छोड़ देना, बार बार बोल रही हूं आपको। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए इसमें थर्ड है मेटेलिक नेचर। अब ये इस सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा मेटल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? मेटल होते हैं। जैसे हमारे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स थे और हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, इसी तरीके से हमारे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? मेटल होते हैं नेचर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कलर्ड कॉम्प्लेक्स, रंगीन कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अब इसमें रंगीन बनाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? देखो बेटा कलर कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए इसमें ट्रांजिशन होना जरूरी है। मेटल्स के बीच ट्रांजिशन होना जरूरी है। डीडी के बीच ट्रांजिशन हो या एफ के बीच ट्रांजिशन हो, ट्रांजिशन संकरण होना जरूरी है इसमें। देखो बेटा अब इसमें क्या होता है, ये हमारे जो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे हमारे कलर्ड नेचर रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या पार्शियली फिल्ड होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उसमें डीडी ट्रांजिशन होता है। डीडी ट्रांजिशन होने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? कुछ एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा हमें दिखाती है। क्या दिखाएगी? हमें स्पेक्ट्रम, रंग दिखाएगी। किसका? कॉम्प्लेक्स का या कंपाउंड का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज विल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ऑल एलिमेंट्स of this series, all elements of this series will form colored complex. Of this series will form colored complex. Will form colored complex. All elements of this series will form colored complexes. क्यों बनाते हैं colored complex? रीजन बताया है इसमें। Because their D subshell is partially filled. कैसा है? पार्शियली भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। is partially filled. कैसा है? पार्शियली फिल्ड है, partially filled. So DD transition can be easily observed. So DD transition can be easily observed in these elements. Observed in these elements. क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन इजिली ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ड्यू टू सच ट्रांजिशन, आगे लिखिए इसमें, ड्यू टू सच ट्रांजिशन the energy has been released. The energy has been released which is responsible for the spectrum of complex, which is
responsible for the color complex or for the spectrum of complex, yeah, for the color of complex, for the spectrum of complex, spectrum लिख लो, सुंदर सा लग रहा है, for the spectrum of complex। क्लियर है? हिंदी में बता देते हैं एक बार। देखो इसमें ये जो हमारी सीरीज है, ये जो हमारी श्रेणी है, श्रेणी में हमारे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो हैं 4 हैं 10 हैं, आपको लिखाए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आपको लिखा दिए हमने। देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज विल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे? इस श्रेणी के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे? कलर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, रंगीन यौगिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रंग बिरंगे यौगिक बनाएंगे। बिकॉज देयर डी सबशेल इज पार्शियली फिल्ड, क्योंकि उनका बेटा जो डी सबशेल होता है ना, डी सबशेल कैसा होता है? पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। कैसा है? पार्शियली फिल्ड है, थोड़ा सा भरा हुआ है। सो डी ट्रांजिशन कैन बी इजिली ऑब्जर्व। तो ऐसे एलिमेंट्स में, कैसे ऐसे तत्वों में डी संक्रमण आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इस संकरण की वजह से कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और इस संकरण के कारण कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, जो हमारे बताती है यौगिक के स्पेक्ट्रम के बारे में, जो हमें जानकारी देती है, या जो हमारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारी वजह होती है किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स की स्पेक्ट्रम या उसके रंगीन होने का कारण होती है। क्लियर है? इतनी समझ आ गई। बाकी की प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। जैसे हमारी पिछली कुछ प्रॉपर्टीज थी, ऐसी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। आपसे मिलते हैं कल। और अगर आपको इसकी क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कहां पूछेंगे? आपको कहां पूछने अपने डाउट्स? इंस्टाग्राम पर। इंस्टा आईडी फॉलो कीजिए जाकर, physics_guru_India। और टेलीग्राम चैनल, इस पे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। क्लियर है? और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बेटा पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद उस पर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आईडी बना लेना पहले, उसमें फिजिक्स गुरु इंडिया सर्च करना है फिर उसमें, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। क्लियर है? कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और याद से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है इसमें, ठीक है?